पीएम मोदी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उनके लिए देश सबसे ऊपर है। पीएम मोदी की सफल नीति और सही फैसलों की वजह से देश आज रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। इतिहास रचते हुए भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। लेकिन विपक्ष को सिर्फ और सिर्फ पीएम मोदी पर निशाना साधने से मतलब है। विपक्ष के लोग हर मुद्दे पर राजनीति करने लगते हैं। राहुल गांधी भी राजनीतिक माइलेज लेने के लिए तरह तरह के प्रपंच रच रहे थे, लेकिन अब राहुल गांधी फंसते दिख रहे हैं। जो खुलासा हुआ है उसके बाद राहुल गांधी के लिए कुछ भी कहना मुश्किल हो गया है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर को लेकर देश का सियासी पारा हाई है। इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कांग्रेस पार्टी के आरोपों को गलत बताया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर गलत बातें फैलाई है। जयशंकर ने कहा है कि उन्होंने पाकिस्तान को कोई जानकारी नहीं दी थी। दरअसल ये मामला संसद की सलाहकार समिति की बैठक में उठा था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एस जयशंकर से इस बारे में सवाल पूछे थे। वहीं जयशंकर ने सभी से राष्ट्रीय एकता बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल अलग अलग देशों में जाकर भारत की स्थिति के बारे में जानकारी दे रहा है। दरअसल कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर पर गंभीर आरोप लगाए थे। राहुल गांधी का कहना है कि जयशंकर ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पाकिस्तान को पहले ही बता दिया था। वहीं इस आरोप को जयशंकर ने सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने इसे बेईमानी और घटनाओं का गलत चित्रण बताया है। मतलब जयशंकर का कहना है कि कांग्रेस पार्टी झूठ बोल रही है और बातों को गलत तरीके से पेश कर रही है। दर्शकों, कांग्रेस तो इस मुद्दे पर भी राजनीति कर रही है, लेकिन आप दर्शक अगर पीएम मोदी के साथ है और पीएम मोदी द्वारा लिए गए फैसलों से आप खुश हैं तो कमेंट में गुड मोदी जी जरूर लिखिए। वहीं इस खबर में आगे आपको ये भी बताएंगे कि कपिल सिब्बल जो सुप्रीम कोर्ट में पहले ही दिन वक्फ कानून पर स्टे लगवाने के लिए बेचैन थे, वो फेल होते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा दूसरे खबरों के बारे में भी बात करेंगे कि कैसे शशि थरूर की वजह से कांग्रेस बैकफुट पर है। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। मोदी सरकार के नए वक्फ कानून को लेकर देश में घमासान मचा हुआ है। विपक्ष के लोग इस कानून का विरोध कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार का कहना है कि इस कानून से देश के लोगों का ही फायदा है। लेकिन हर मुद्दे की तरह इस मुद्दे पर भी विपक्ष के लोग जमकर राजनीति कर रहे हैं। विपक्ष की तरफ से कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंह भी नए वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रख रहे हैं। वहीं मोदी सरकार भी एक्शन में है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान मोदी सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जोरदार दलील दी है, जिसके बाद सिब्बल और सिंघवी की चिंता जरूर बढ़ गई होगी। जिसके बाद अब सुप्रीम सुनवाई के बाद नए वक्फ कानून के विरोध में खड़े लोग चिंतित नजर आ रहे हैं और वो विरोध दर्ज करा रहे हैं। दरअसल वक्फ संशोधन कानून 2025 के विरोध में दाखिल याचिकाओं में कानून को संविधान के अनुच्छेद 25 का उल्लंघन बताया गया है। अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी का अधिकार देता है। वहीं केंद्र ने याचिकाकर्ताओं की इस दलील पर तगड़ा जवाब दिया है। केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि हिंदू कोड बिल लाया गया और हिंदुओं, ईसाइयों, सिखों और बौद्ध समुदाय के अधिकार छीने गए, तब तो किसी ने नहीं कहा कि मुसलमानों को क्यों छोड़ा गया। वहीं दिल्ली में वक्फ कानून को लेकर ऑल इंडिया कौमी तंजीम काउंसिल की बैठक हुई है, जिसमें कई बड़े मुस्लिम नेताओं ने शिरकत की। इस मीटिंग में भाग लेने के बाद कांग्रेस नेता दानिश अली ने वक्फ एक्ट को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि यह संविधान पर हमला है। न्यूज एजेंसी से बातचीत में दानिश अली ने कहा है कि पूरे देश में वक्फ के खिलाफ बैठकें, प्रदर्शन और सभाएं हो रही है। आज हमारी काउंसिल की बैठक हुई है। हमें इस देश में किसी भी हालात में वक्फ एक्ट को स्वीकार नहीं करना चाहिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट में वक्फ बिल की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने इसे इस्लाम से अलग बताया था, जिसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सभी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन से वक्फ बिल संशोधन को निरस्त करने तक विरोध प्रदर्शन करने की अपील की है। दर्शकों, सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद जिस तरह से विपक्ष के लोग और मुस्लिम संगठनों के लोग विरोध कर रहे हैं और धरना प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, उससे साफ है कि उन्हें डर है कि कहीं सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार की न जीत हो जाए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुस्लिम संगठन को एक साथ मिलाकर वक्फ बचाओ संविधान बचाओ नामक आंदोलन शुरू करने की अपील की है। वहीं बीजेपी भी वक्फ के मुद्दे पर विपक्ष के आरोपों पर पलटवार कर रही है। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज ने कहा है कि नया वक्फ कानून मुस्लिम समाज के हित में है। कांग्रेस द्वारा भ्रम फैलाया गया था कि मस्जिद इमामबाड़ा की जमीनें भी ले ली जाएगी, लेकिन 1 इंच भी जमीन नहीं ली गई है। नया वक्फ बिल मुस्लिम समाज की तरक्की और शिक्षित करने वाला है।
उन्होंने कहा कि रेलवे और सेना के बाद वक्फ बोर्ड सबसे बड़ा है, लेकिन आज मुसलमान की हालत दयनीय हो चुकी है। वक्फ प्रॉपर्टी में समाज के ठेकेदारों और कांग्रेस के नेताओं का कब्जा है। वक्फ बोर्ड भू बिचौलिए के रूप में काम कर रहा है। आज तक वक्फ ने ना कोई स्कूल अस्पताल बनवाए और ना ही किसी तलाकशुदा महिलाओं के हित में काम किए हैं। वक्फ बोर्ड में समाज के कुछ प्रमुख लोगों का ही कब्जा है और वही इसका फायदा उठा रहे हैं। दर्शकों, सवाल है कि क्या मुस्लिम संगठन और कांग्रेस नेता दानिश अली को सिब्बल और सिंघवी पर भरोसा नहीं है? अगर सिब्बल और सिंघवी पर भरोसा होता तो विपक्ष के लोग आंदोलन की बात नहीं करते, क्योंकि वो सोच रहे होते कि वो तो सुप्रीम कोर्ट में जीत ही जाएंगे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई खत्म होने के बाद फिर से वक्फ कानून के विरोध में लोग प्रदर्शन की बात करने लगे हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या उन्हें अंदाजा हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट में सिब्बल और सिंघवी की दलीलें काम नहीं आएगी? कांग्रेस पार्टी के लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। पार्टी के तमाम नेता राहुल गांधी की छवि चमकाने में लगे हुए हैं, लेकिन राज दर राज कांग्रेस चुनाव हार रही है। हालांकि हार के बाद भी कांग्रेस अपनी गलतियों से कुछ भी सीखने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस के बड़े नेता एक एक कर पार्टी से दूरी बना रहे हैं। कांग्रेस को वो नेता ही पसंद है जो राहुल गांधी के हाँ में हाँ मिलाए। पार्टी में ऐसे कई नेता हैं जो राहुल गांधी से काफी योग्य हैं और वो कांग्रेस को एक नई ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन गांधी परिवार कांग्रेस पर से अपना कब्जा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन शशि थरूर ने बता दिया है कि वो किसी से कम नहीं है। दर्शकों, कांग्रेस पार्टी के सांसद शशि थरूर की अपनी पार्टी से दूरी बढ़ रही है और केंद्र सरकार और बीजेपी से नजदीकी बढ़ रही है। लेकिन सवाल है कि इसका क्या फायदा होगा? क्या बीजेपी उनको केंद्र सरकार में मंत्री बना देगी या केरल में मुख्यमंत्री का दावेदार बनाकर पेश करेगी? इसमें भी एक संदेश है। अगर वो बीजेपी में जाते हैं तो उन्हें सांसदीय पद से इस्तीफा देना होगा। पिछली बार उनकी सीट पर चुनाव में बीजेपी के राजीव चंद्रशेखर ने उनको कड़ी टक्कर दी थी। वह प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष है और उन्होंने राज्य में बीजेपी की सरकार बनाए बगैर राज्य नहीं छोड़ने का ऐलान किया है। दूसरी ओर सुरेश गोपी ने केरल में पहली बार बीजेपी का खाता खोला और लोकसभा चुनाव जीते। ऐसे में राजीव चंद्रशेखर और सुरेश गोपी की कड़ी चुनौती है। दर्शकों, हाल के दिनों में कांग्रेस सांसद शशि थरूर की नजदीकियां बीजेपी और पीएम मोदी के साथ बढ़ती जा रही है, तो वहीं कांग्रेस को शशि थरूर खटक रहे हैं। लेकिन फिर भी शशि थरूर पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। थरूर लगातार बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं, जो कि कांग्रेस को नागवार गुजर रहा है। शशि थरूर कांग्रेस में वन मैन आर्मी की तरह नजर आते हैं। हमेशा ही विरोधियों के निशाने पर रहे हैं, लेकिन कोई भी उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाता। कैटल क्लास विवाद से लेकर कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने तक और अब पाकिस्तान के खिलाफ विदेश दौरे पर गए सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल में शामिल होने तक शशि थरूर के खिलाफ पूरा माहौल बन जाता है, लेकिन उनकी राजनीतिक सेहत पर शायद ही कभी कोई फर्क पड़ा हो। दर्शकों, ऐसा लगता है कि शशि थरूर अपनी राजनीति के बेहतरीन दौर में पहुंच चुके हैं। केंद्र में सत्ताधारी बीजेपी शशि थरूर को हाथों हाथ ले रही है और कांग्रेस उनके खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं ले पा रही है। ऐसे दौर में जब केरल में अगले साल ही विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और प्रियंका गांधी वाड्रा भी वायनाड से सांसद बन चुकी है, शशि थरूर एक बार फिर निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए हैं। वहीं कांग्रेस नेतृत्व के लिए एक और झटका केरल से ही मिला, जब केरल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे सीनियर नेता के सुधाकरन ने सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल के लिए शशि थरूर के नाम की सिफारिश न किए जाने पर सवाल उठाया। सुधाकरन ने कांग्रेस के फैसले को शशि थरूर का अपमान बताया। राष्ट्रवाद का मुद्दा कांग्रेस के लिए फिलहाल बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे से भी बड़ी चुनौती है। वहीं शशि थरूर इन दिनों राष्ट्रवाद के मुद्दे पर बीजेपी के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। हाल के दिनों में देखा गया है कि केरल का मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा में शशि थरूर अपनी पोजीशनिंग कर रहे हैं। उन्होंने राज्य की सीपीएम सरकार के खिलाफ भी बयानबाजी शुरू कर दी है। ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देने के लिए एक डेलीगेशन लेकर दुनिया के देशों के दौरे पर गए शशि थरूर ने सवाल उठाया कि केरल सरकार ने भूकंप के समय तुर्की को 10 करोड़ रुपए की मदद क्यों दी थी। वहीं सीपीएम की ओर से कहा गया कि केंद्र सरकार ने तुर्की की मदद के लिए ऑपरेशन दोस्त शुरू किया था और केंद्र की मंजूरी से विदेश मंत्रालय के जरिए ही केरल सरकार ने तुर्की को मदद भेजी थी। जाहिर है कि थरूर अपनी हिंदू इमेज मजबूत करने की योजना पर काम कर रहे हैं। वैसे शशि थरूर के पास एक सर्वे रिपोर्ट भी है जो उन्होंने राहुल गांधी को दिखाई थी। उसमें बताया गया है कि वे सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री चेहरा है। ऐसे में अगर कांग्रेस ने थरूर को केरल में सीएम फेस घोषित नहीं किया तो क्या पता आने वाले दिनों में हालात ऐसे बने कि केरल चुनाव से पहले शशि थरूर भी ऐसा वैसा कोई फैसला ले ले
जिसका कांग्रेस को हमेशा ही अफसोस होता रहे। शशि थरूर की सचिन पायलट जैसी विधायकों की जुटाने की जिम्मेदारी तो है नहीं, वो तो जब चाहे दरवाजा खोल कर निकल सकते हैं। ऐसे में जिस तरह से शशि थरूर की नजदीकियां बीजेपी के साथ बढ़ती जा रही है, उससे अगर थरूर भी अगला हेमंत बिश्व शर्मा बनते हैं तो उसमें हैरानी नहीं होनी चाहिए। पीएम मोदी लगातार देश हित के लिए काम कर रहे हैं। पीएम मोदी के लिए देश सबसे ऊपर है। जब से वो पीएम बने हैं तब से देश का मान सम्मान और ताकत दुनिया में बढ़ी है। भारत आज तेजी से आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी की लीडरशिप में भारत ने नया इतिहास रच दिया है। भारत आधिकारिक तौर पर जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। लेकिन फिर भी कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और विपक्ष के लोग मोदी सरकार पर ही निशाना साध रहे हैं। उनके बयान से साफ लग रहा है कि उन्हें टेंशन है कि अगर इसी तरह पीएम मोदी देश के लिए काम करते रहे और उनकी नीति की वजह से भारत मजबूती से आगे बढ़ता रहा तो लोग विपक्ष को भूल जाएंगे। ऐसे में पीएम मोदी के हर फैसले से विपक्ष के नेता झल्लाए हुए हैं। इस बार संजय सिंह काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। दरअसल देश के लिए पीएम मोदी ने राजनीति को पीछे छोड़ दिया है। भारत की तरफ से पक्ष रखने के लिए पीएम मोदी ने जो सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल विदेश भेजा है, उसमें विपक्ष के नेता भी शामिल हैं। शशि थरूर जैसे विपक्ष के कुछ सांसद सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भी कर रहे हैं। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर पर भी विपक्ष के नेता राजनीतिक बयानबाजी कर अपने ही देश के प्रधानमंत्री को घेर रहे हैं, जबकि इस वक्त देश को एकजुट रहने की जरूरत है। लेकिन विपक्ष के लोग जमकर राजनीति कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर को जहां एक ओर सत्ताधारी बीजेपी इसे सेना की बहादुरी और मोदी सरकार की निर्णायक कार्यशैली का प्रतीक बता रही है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष इस अभियान को राजनीतिक हथियार बनाए जाने का आरोप लगाकर सरकार को घेरने में जुटा है। इस कड़ी में आम आदमी पार्टी ने पीएम मोदी पर ऑपरेशन सिंदूर की मार्केटिंग करने का आरोप लगाया है। आप पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने पीएम मोदी के हालिया बयान को लेकर कहा है कि प्रधानमंत्री अब ऑपरेशन सिंदूर को बेच रहे हैं, वो इसके नाम पर वोट मांग रहे हैं। मैं तो कहूंगा कि उनकी नसों में नौटंकी बह रही है। इस दौरान संजय सिंह ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी सेना के अभियान का राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। संजय सिंह ने तंज कसते हुए कहा है कि मोदी जी अब नए अवतार में आ गए हैं। उन्होंने सेना की वर्दी पहन ली, चश्मा लगा लिया, हाथ में हेलमेट भी ले लिया। दरअसल राजस्थान के बीकानेर की एक सभा में पीएम मोदी ने कहा था कि मोदी का दिमाग ठंडा रहता है लेकिन लहू गर्म होता है। अब तो मेरी नसों में सिंदूर बह रहा है। पीएम मोदी के इस बयान पर संजय सिंह तिलमिला गए हैं। संजय सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री अब सिंदूर की मार्केटिंग कर रहे हैं और इसे राजनीतिक प्रचार का साधन बना रहे हैं। इसके अलावा भी संजय सिंह ने कई और बातें कही हैं। वहीं पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में हाल ही में संपन्न हुए ऑपरेशन सिंदूर को भारत की सैन्य शक्ति, साहस और संकल्प का प्रतीक बताया और कहा कि यह ऑपरेशन न केवल आतंकवादियों को ठिकानों को खत्म करने वाला सैन्य अभियान था, बल्कि देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता की प्रेरणा भी बन गया है। दर्शकों, संजय सिंह जो भी आरोप लगाएं, लेकिन पीएम मोदी लगातार देश के लिए काम कर रहे हैं और दुनिया को बता रहे हैं कि भारत अब किसी से कम नहीं है। वहीं भारत का पक्ष रखने के लिए विदेश भेजे गए सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल के मुद्दे पर भी विपक्ष ने काफी नाराजगी जताई थी। शशि थरूर के चयन के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा था कि कांग्रेस में होना और कांग्रेस का होना में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन विदेश जाकर शशि थरूर ने कांग्रेस को बता दिया है कि वो सिर्फ और सिर्फ देश के हैं। शशि थरूर मजबूती से भारत का पक्ष रख रहे हैं। पीएम मोदी हमेशा टैलेंट देखकर फैसले लेते हैं, लेकिन विपक्ष और खासकर कांग्रेस को वो नेता ही पसंद है जो पार्टी आला कमान के हाँ में हाँ मिलाते रहे। लेकिन अब विपक्ष के लोग खुद ही एक्सपोज हो रहे हैं। संजय सिंह जिस तरह के बयान दे रहे हैं उससे कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस वक्त देश के प्रधानमंत्री पर सवाल उठाना कितना उचित है। आप दर्शक अगर पीएम मोदी के साथ हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखिए। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।